हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेटेड 22 जुलाई 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज का सब्जेक्ट का टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, जिसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हिस्ट्री के कितने भाग थे, हिस्ट्री के बारे में हमने जाना। आज हम हिस्ट्री को थोड़ा और समझेंगे, जिसका ये पार्ट 2 है। द प्रेजेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। जो प्रेजेंट में सोशल इकोनॉमिक और कल्चर है इंडिया का, वो बहुत लंबी प्रोसेस के बाद बना है। इंडियन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस बैक टू द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द अराइवल ऑफ आर्यंस। जो इंडियन हिस्ट्री है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बर्थ यानी उसके जन्म पे एंड आर्यंस के आने पे हुआ था। These two phases are usually described as, इन दोनों फेजेस को हम प्री वैदिक और वैदिक पीरियड भी कहते हैं। द 4th सेंचुरी यानी 4th सेंचुरी BC अबाउट 2023 years ago saw the unification of India under Emperor Ashoka and Buddhism spread to many parts of India. Many rock inscription of Emperor अशोक आर फाउंड। अशोक एम्परर की बहुत रॉक स्टैचूज फाइंड होते हैं, इंस्क्रिप्शन फाइंड होते हैं। द स्टेट एम्बलम ऑफ अवर कंट्रीज इन अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। और जो हमारे स्टेट एम्बलम है उसका वो कहाँ से लिया गया? सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया। आपने कॉइन्स में देखा होगा, बैंक नोट्स में देखा और अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, ऑफिशियल सील्स में देखा होगा। क्रिश्चियनली रीच्ड केरला विद serving traders during the 1st century. Gupta Empire, which established during 1st century, is considered as golden period of India. During that era, जो गुप्ता एम्पायर थे वो जिन्होंने सबसे पहले सेंचुरी को सिचुएटेड करा था एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। उस समय इस्लाम फर्स्ट केम टू इंडिया इन केरला विद अरब ट्रेडर्स ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी एंड फाइनली स्टेब्लिश एज पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया बाई 11th सेंचुरी। जो इस्लाम थे वो इंडिया में केरला में सबसे पहली बार आए थे अरब ट्रेडर्स के द्वारा एंड 8th सेंचुरी में वो आए थे एंड फाइनली उन्होंने 11th सेंचुरी में पूरी पॉलिटिकल फोर्स इकट्ठा कर ली थी। द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर डिफीटिंग द चौहान्स ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली सल्तनत थी वो चौहान को हराने के बाद दिल्ली पे एस्टेब्लिश हो गई थी। आफ्टर अबाउट 320 ईयर्स द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश है। और फिर 320 साल बाद मुगल एम्पायर आ गए थे, मुगल शासक आ गए थे, ड्यूरिंग विच इंडिया वंस अगेन अचीव एट अ ग्रेट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। फिर उसके बाद जो इंडिया है उसने दोबारा एक ग्रेट डिग्री अचीव करी थी पॉलिटिकल यूनिटी में। यू मे हैड अबाउट, आपने अकबर शाहजहाँ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ड्यूरिंग द पीरियड मैनी एम्पायर्स लाइक, आपने इसी पीरियड में बहुत सारे एम्पायर्स थे जैसे राष्ट्रकूटा, प्रतीस, पलास, सेन्स, चाणक्यास, सातवाहनास, परमार्स, अहोम्स, चोलास, पांड्यास एंड विजयनगर ऑल्सो फ्लरिश्ड इन इंडिया। और ये सब इंडिया में भी फ्लरिश्ड हुए थे। मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ दिस पीरियड नरेट्स द स्टोरी ऑफ द ग्लैरियस टाइम इटसेल्फ। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, कंद्रिया महेंद्री टेम्पल, राजेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर, जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा, विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़ आर फ्यू एग्जाम्पल। हम बहुत सारी स्टोरीज़ को देख सकते हैं। हम राजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल, रेड फोर्ट, इन सब को हम देखें तो ये एक सारे एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है। पहली पिक्चर आपको दे रखी है चैतन्य देव की, दूसरी राहत की दे रखी है एंड तीसरी अकबर डिस्कशन कर रहे हैं कुछ रिलीजियस स्कॉलर के साथ। पिक्चर्स है चैतन्य देव, राहत, अकबर इन डिस्कशन विद वेरियस रिलीजियस स्कॉलर। Guru Nanak Dev Ji started Sikhism. Many important saints of Bhakti streams like Kabir, Meera, Chaitanya Dev, Surdas gave new direction to the society. जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने सिक्किम स्टार्ट करा। बहुत सारे भक्ति के स्ट्रीम से जैसे कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास, इन्होंने न्यू डायरेक्शन दिखाई सोसाइटी को। दिस वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पचर, ट्रेड एंड आर्किटेक्चर। ये गोल्डन पीरियड था इंडिया के वक्त, इंडिया के पास जो आर्किटेक्चर प्रोडक्ट में, हैंडीक्राफ्ट्स में, स्कल्पचर में, ट्रेड में और बहुत सारी चीज़ों में। कॉटन एंड सिल्क क्लोथ अलॉन्ग विद द स्पाइसेस ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो इंडिया का कॉटन एंड सिल्क क्लोथ का है और स्पाइसेस है, मसालों का जो व्यापार है वो व्यापारियों को बहुत खींचते थे पूरे वर्ल्ड में। तो ये तो आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।
हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ 5 ईज़ी से क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन। आपको रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज फाइंड करनी है इंडिया की और उन्हें लिखना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, पर आपको इतना करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, द प्रेजेंट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। इंडियन हिस्ट्री कैन बी ट्रेसेड बैक टू द बर्थ ऑफ इंडोज वैली सिविलाइजेशन and arrival of the Aryans. These two phases are usually described as pre-Vedic and Vedic periods. The 4th century BC, about 2300 years ago, saw the unification of India under Emperor Ashoka, and Buddhism spread to many parts of Asia. Many rock inscriptions of Emperor Ashoka are found. The state emblem of our country is an adaptation from the Sarnath lion capital of Ashoka. You may have seen it in its coin, banknotes, and other government documents and official seals. Christianity reached Kerala with Syrian traders during the 1st century. Many important buildings of this period narrates the story of religious time itself. Qutub Minar, Red Fort, Taj Mahal, Kandriya Mahadev Temple, Rajeshwara Temple at Thanjavur, जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा, विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़ आर फ्यू एग्जाम्पल। तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख लेंगे। आई नो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, बट ये आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी रीज़न फॉर द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम टू केरला फर्स्ट। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को केरला में ही सबसे पहले क्यों आए, तो आप इसका आंसर करेंगे, एट द टाइम शिप ट्रैवल वाज प्रेवलेंट एंड ड्यू टू कमिंग बाय शिप ऑफ वाटर। उस टाइम पे जहाज़ से आना जाना ही लगा रहता था, और शिप से आना था तो पानी से आना था, और केरला वाज नियर द सी फ्रॉम बिलो इंडिया, और नीचे से इंडिया में केरला ही सबसे ज़्यादा पानी के क्लोज है, इसलिए वो केरला में पहले चढ़ गए। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ इंडिया विद देयर लोकेशन, बिल्डर्स एंड देयर स्पेशलिटी। आपको कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग लिखनी है इंडिया की, उसकी लोकेशन के साथ, बिल्डर्स के साथ, और उसकी क्या स्पेशलिटी है वो भी लिखनी है। तो आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्स्ट आप लिख देंगे, कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, हाइट इसकी 72.5 मीटर है और सैंडस्टोन से बना है। रेड फोर्ट का लिखेंगे, ये भी दिल्ली में है, शाहजहाँ ने बनवाया है, ये भी सैंडस्टोन से बना है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई हैड इंडिया हैव बीन अट्रैक्टिंग फॉरेन ट्रेडर्स सिंस एज। उस एज में इंडिया फॉरेन कंट्री को अट्रैक्ट कैसे करता था, तो आप इसका आंसर करेंगे, कॉटन एंड सिल्क क्लोथ अलॉन्ग विद द स्पाइसेस ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। कॉटन एंड सिल्क क्लोथ थे और स्पाइसेस जो थी वो इंडिया जो वर्ल्ड के लोग थे, वर्ल्ड के ट्रेडर्स थे, उन्हें अट्रैक्ट करती थी मोस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, on the map of India mark the important empires established at different parts of India from the first century onward। फर्स्ट सेंचुरी से आपको सबसे पहले एक इंडिया का मैप लेना है, एंड देन आपको जो पहले के राज्य थे, पहले के एम्पायर्स थे, जैसे राष्ट्रकूटा, पृथ्वीराज, पलास, सेन्स, चालुक्यास, सातवाहनास, परमास, अहोम्स, चोलास, पांड्यास, विजयनगर, ये सब आपको इंडिया के मैप पे इस्टेब्लिश करना है। तो ये आप एक इंडिया का मैप एक फिल भी ले सकते हैं एंड एक आप खाली भी ले सकते हैं। आपको एक खाली लेना है, एक फिल लेना है, फिल वाले में से देख के आप फिल कर सकते हैं खाली वाले को। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आप आंसर कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट थोड़ी सी लॉन्ग थी, बट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। समझ आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, और इसके साथ साथ आप इसका बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।